प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट होना एक सुंदर और भावनात्मक सफर है। हर दंपति यही चाहती है कि वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के प्रेग्नेंट हो। हालांकि आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान, इस सब के कारण कई जोड़ों को गर्भधारणा में मुश्किल आ रही है। आज मैं आपको गर्भधारणा के हर छोटे बड़े पहलू को विस्तार से समझाऊंगी, तो अंत तक जुड़े रहे। ये वीडियो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। साथ ही अंत में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करें। प्राकृतिक रूप से गर्भधारणा के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहली बात है आप दोनों का भी शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना, क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ महिला के शरीर से जुड़ी नहीं है, बल्कि पति और पत्नी दोनों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सफर शुरू होता है प्री मैरिटल काउंसलिंग के साथ। तो प्रेगनेंसी रुकने के लिए आप दोनों को भी शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है। महिला की आयु 21 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए और पुरुष की आयु 23 से 24 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। आप में कोई भी कमजोरी या अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए। आपके हीमोग्लोबिन और विटामिन बी 12 के लेवल्स सही होने चाहिए। अगर आप सेंट्रल इंडिया के रहवासी हैं, तो आप आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट भी जरूर करवाएं। इसमें सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों का पता लग जाता है। महिलाओं में सीरम आयरन के लेवल्स को भी चेक करें। बॉडी में आयरन के स्टोर्स सही होना जरूरी है। साथ ही आप दोनों की भी थायराइड, HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप की जांच भी जरूर करवाएं। गर्भधारणा के लिए महिलाओं का मासिक चक्र और हार्मोनल संतुलन भी सही होना जरूरी है। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या अन्य कोई हार्मोनल समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और दूसरा, आपका वजन भी संतुलित होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। प्राकृतिक रूप से गर्भधारणा के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक स्वास्थ्य। गर्भधारणा सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शरीर और मन, इन दोनों का भी सुंदर तालमेल है। मानसिक स्वास्थ्य गर्भधारणा को कैसे प्रभावित करता है? मानसिक अस्वस्थता के 3 प्रकार हैं। पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस से महिलाओं में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है और पुरुषों में स्पर्म्स की संख्या भी कम हो जाती है। दूसरा है डर और चिंता, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को बढ़ाती है, जो प्रजनन की क्षमता को कम करता है। और तीसरा है डिप्रेशन। पति या पत्नी दोनों में से एक को भी उदासी या नैराश्य हो, तो उससे हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाती है और गर्भधारणा की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें? इसके लिए पहला उपाय है योग और ध्यान। ये सबसे शक्तिशाली तरीका है तनाव और चिंता को दूर करने का। इसे आप दोनों ही एक बार 15 से 20 मिनट तक करें, दिन भर में जब भी आपको समय मिले। दूसरा है अच्छी क्वालिटी वाली 8 घंटे की नींद। आप रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। आप एक दिन में 8 घंटे ही काम करें, 12 घंटों की शिफ्ट्स आप ना करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी जो भी हॉबीज हैं, जैसे कि खेल, मनोरंजन या कला, इन सब से जुड़े रहे। म्यूजिक को सुने। म्यूजिक रिलैक्सेशन के लिए बहुत असरदार होता है। अपने दोस्तों एवं परिजनों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत करें। मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ काम की चीजों के लिए करें। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें पहला फैक्टर है आपसी प्यार। गर्भधारणा के लिए वैवाहिक जीवन और आपके फिजिकल संबंध, इन दोनों का ही संतुलित और खुशहाल होना जरूरी है। इसके लिए क्या करें? तो आप साथ में समय बिताएं, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें,
एक दूसरे के साथ वॉक पर जाएं, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सराहना करें और छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करें। इन सब से आपसी प्यार और अपनापन बढ़ता है, जिससे महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे गर्भधारणा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और पुरुष जब मानसिक रूप से खुश होते हैं, उनमें स्पर्म्स की गुणवत्ता भी बढ़ती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का दूसरा फैक्टर है फिजिकल रिलेशंस। इसके लिए आपको फर्टाइल विंडो को समझना जरूरी है। अगर महिला के पीरियड्स रेगुलर हैं, तो 10 से 20 दिन, ये दो पीरियड्स के बीच वाला जो स्पैन है, ये फर्टाइल विंडो होती है, जब महिला का ओव्यूलेशन होता है, जिसमें आप एक दिन छोड़कर रिश्ता रख सकते हैं। ओव्यूलेशन के कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि शरीर का तापमान बढ़ना, सर्वाइकल म्यूकस या वजाइनल डिस्चार्ज का पतला या चिपचिपा हो जाना, सेक्स करने की इच्छा बढ़ना, ओव्यूलेशन के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या फिर निपल्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाना। पर अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखने का टेंशन ना ले। बच्चा होना ही चाहिए, इसी दिन रिलेशन रखना है, ऐसा स्ट्रेस भी ना ले, क्योंकि आप जितना सहज और रिलैक्स्ड रहोगे ना, उतने ही जल्दी आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। ये जो ओव्यूलेशन के सिम्टम्स हैं, वो आते ही इसलिए हैं ताकि आप शारीरिक संबंध बनाएं। कुदरत खुद चाहती है कि आपका बेबी हो, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। इसलिए जब आपकी इच्छा हो, तब म्यूचुअल सहमति के साथ आप फिजिकल रिलेशंस बनाएं। इस विषय पर कुछ आवश्यक सावधानियां मैं आपको बता दूं। आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहे। आप फोरप्ले को महत्व दें, जिससे सर्वाइकल सिक्रीशंस अच्छे बनते हैं, जो स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ ही आपको कोई भी ल्यूब्रिकेंट यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर सकता है। आपको जो भी पोजीशन सही लगे, आप दोनों कंफर्टेबल हो, वो आपके लिए सही है। किसी एक पोजीशन में बच्चा जल्दी रुकता है, ऐसा नहीं है, और इस चीज का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। स्पर्म्स के पास अपनी ऊर्जा और अपनी मोटिलिटी होती है, जिससे वो अंडे तक पहुंच ही जाता है। सेक्स के बाद आप 10 मिनट तक लेटे रहे, ताकि आप रिलैक्स हो जाए। 10 मिनट के बाद आपको प्राइवेट पार्ट्स एक्सटर्नली क्लीन करने हैं, लेकिन वजाइनल डाउशिंग नहीं करनी है। प्रेगनेंसी रुकने के लिए आपको पर्सनल हाइजीन का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। और अगर ऐसे ही आप प्यार और अपनेपन आपकी इच्छा से, बिना किसी टाइप के प्रेशर से, पूरे आनंद के साथ और तनाव मुक्त होकर फिजिकल रिलेशनशिप्स रखोगे ना, तो आप बहुत ही जल्दी कंसीव कर लोगे। और हमेशा सकारात्मक सोच रखें, आपकी पॉजिटिव वाइब्स आपको एक दूसरे के और करीब लाती है। चौथा पहलू है स्वस्थ आहार, जिसमें आप दोनों फल, हरी सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज युक्त हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट ले। जंक और प्रोसेस्ड फूड को अपने से दूर रखें। बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, आइसक्रीम्स, पिज्जा, पास्ता या समोसे, ऐसी चीजें ना खाएं। हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करें, स्मोकिंग और शराब से दूर रहे, साथ ही कैफीन का सेवन भी कम कर दें। पांचवा पहलू है नियमित व्यायाम। आप दोनों को भी हफ्ते में 5 दिन रोज 45 मिनट तक व्यायाम करना है। महिलाएं पीरियड्स के समय पर व्यायाम ना करें। हफ्ते में आप 2 दिन कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, 1 दिन स्ट्रेचिंग और 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पर ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आप आपकी चॉइस से कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे आपको आनंद आए। पर आप बहुत अधिक एक्सर्शन ना करें, इससे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और सेक्स की इच्छा भी कम हो जाती है। अभी आज की बोनस टिप, महिलाएं ओव्यूलेशन के पहले से ही फोलिक एसिड और विटामिन डी दोनों के ही सप्लीमेंट्स शुरू कर दे, और पुरुष जिंक और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स शुरू कर दे, जिससे अंडे और शुक्राणु दोनों की ही क्वालिटी में सुधार आएगा और आप जल्दी से कंसीव भी कर लोगे और साथ ही
मिसकैरिएजेस की रिस्क भी कम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए और अपने मातृत्व और पितृत्व का भरपूर आनंद लें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.